आपको पहले ट्रेडोफाइटा के बारे में लक्षण बताया था। हमने कहा था वह लीफ जिसके पास स्पोरेंजिया होगा इसको स्पोरोफिल बोलेंगे, वह लीफ जिसके पास स्पोरेंजिया नहीं होगा उसको ट्रोफोफिल बोलेंगे। जहाँ स्पोरेंजिया होगा उसमें स्पोर बनेगा, स्पोर से फिर क्या बनेगा, गैमेटोफाइट बनेगा। कहानी समझ में आया? नहीं समझ में आया होगा। तो अभी हम यहाँ से जो स्टार्ट करेंगे, पहले आपको ट्रिक बताएंगे एग्जाम्पल का। तो आपको हमें बताना है, अगर मैं बात करूँगा तो मैं बताऊँगा ट्रेडोफाइटा, जो आपका ट्रेडोफाइटा होता है उसके टाइप का हमें क्या बताना है, आपको ट्रिक बताना है कैसे आपको लर्न हो जाए। समझ में आया? तो ट्रेडोफाइटा का जो टाइप होता है उसका ट्रिक बताना, हमने बताया भी था, हम दोबारा लेके चल रहे हैं। तो इसका ट्रिक है प्लस पी। क्या? प्लस पी। आया? प्लस पी लिखा है मैंने। तो पी का मतलब आप जानते हैं, मैंने बताया था पी का मतलब क्या होगा, पीसिल ऑब्सिडा। इसका मतलब क्या होगा, लिक ऑब्सिडा। और इसका मतलब क्या होगा, स्पिन ऑब्सिडा। और इसका मतलब क्या होगा, पीटर ऑब्सिडा। पीटर ऑब्सिडा। ये लाइन समझ में आ रही है आपको? अगर आपको मान लीजिए ट्रेडोफाइटा का ये नहीं पता ट्रेडोफाइटा कितने टाइप का होता है, तो आप सिंपली कह सकते हैं प्लस पी। इसका मतलब 4 टाइप का ट्रेडोफाइटा होता है। लेकिन ट्रेडोफाइटा एक तरह का क्या है, डिवीजन है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, क्लास पीसिल ऑब्सिडा, क्लास लिक ऑब्सिडा, क्लास स्पिन ऑब्सिडा और क्लास पीटर ऑब्सिडा। इसमें क्लास लगाएंगे क्योंकि ये किस में आ रहा है, ये डिवीजन को हमने कहा था ना कि किंगडम को बनाने वाला डिवीजन, डिवीजन को बनाने वाला क्लास, क्लास को बनाने वाला आर्डर, ऐसे करते हैं। तो उसके नीचे हम आ रहे हैं ना भाई, सिंपल है। तो याद हो गया। अब चलिए एग्जाम्पल का ट्रिक याद करते हैं। अगर आपको ट्रेडोफाइटा का एग्जाम्पल नहीं याद है तो हम बोलेंगे प्लस पी, पीसिल ऑब्सिडा, लिक ऑब्सिडा, स्पिन ऑब्सिडा और पीटर ऑब्सिडा। तो आप बोलेंगे, यहाँ ट्रिक देख लीजिए, तो बोलेंगे पी सिल ई को डीपीए के साथ, डीपीए के साथ। तो याद हो गया कि नहीं याद हो गया? अगर आपको ट्रेडोफाइटा का एग्जाम्पल नहीं याद हो तो इसका ट्रिक है प्लस पी सिल ई को डीपीए के साथ। इनका तो पता ही आपको। तो पी का मतलब देख लीजिए, पी का मतलब होता है पिसाइलोटम। क्या होता है? पिसाइलोटम। यस का मतलब होगा सीला जिनेला। और यल का मतलब क्या होगा, लाइकोपोडियम। और ई का मतलब क्या होगा, इक्विस्टम। ई है ना। और डी का मतलब बोले तो ड्रायोपीट्रस। और पी का मतलब क्या होगा, पीट्रस। और ए का मतलब क्या होगा, एडियंटम। कहानी समझ में आया? ये आपको याद रखना। तो ये पीट्रस लिखा है PETRIS। याद हो गया? इसमें किसी कोई डाउट नहीं है? मैंने आपको ये बता भी दिया था ना भाई। चलिए आगे चलते हैं। तो अब ट्रेडोफाइटा के मैं लाइफ साइकिल से स्टार्ट करूंगा। टॉपिक तो मेरे में सेक्स ऑर्गन लिखा है, उसके बाद आपका लिखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मैं लाइफ साइकिल अगर समझा दूंगा तो मुझे सेक्स ऑर्गन समझाने में आपके लिए आसानी होगी। समझ में आया ना? चलिए, तो हम क्या पढ़ेंगे, ट्रेडोफाइटा क्या पढ़ेंगे, लाइफ साइकिल। तो अगर ट्रेडोफाइटा के ये सब लिख लिया था आपने, मैंने इसको कल ही बता दिया था। तो लाइफ साइकिल देख लीजिए। तो हमने कहा था कि अगर मैं लाइफ साइकिल की बात करूं, लाइफ साइकिल का, तो इसका मेन प्लांट बॉडी क्या होता है, स्पोरोफाइट होता है। तो मैं कहूँगा कि यहाँ मान लीजिए स्पोरोफाइट। अब स्पोरोफाइट क्या होगा, डिप्लॉयड होगा, क्योंकि ट्रेडोफाइटा में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होता है। स्पोरोफाइट से क्या बनेगा, स्पोरोफिल। मैंने कहा था स्पोरोफाइट में लीफ होती हैं, तो लीफ 2 होते, तो वह लीफ जिसके पास स्पोरेंजिया होगा उसको स्पोरोफिल बोलेंगे। अब स्पोरोफिल में क्या होगा, आपका स्पोरेंजिया होगा। स्पोरेंजिया ये भी 2n है, ये भी 2n है। अब स्पोरेंजिया में क्या होगा कि ये क्या करेगा, मियोसिस। क्या बनाएगा, स्पोर। स्पोर से क्या बनेगा, गैमेटोफाइट। क्या बनेगा, गैमेटोफाइट। अब देखिएगा, स्पोर क्या हो गया, हैप्लॉइड। गैमेटोफाइट क्या हो गया, हैप्लॉइड। इसके बाद जो भी लोग बनेंगे क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। अब देखिएगा, सेक्स ऑर्गन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, गैमेटोफाइट पे। अब गैमेटोफाइट में 2 सेक्स ऑर्गन होंगे,
एक मेल और एक फीमेल। मेल का नाम क्या होगा? एंथ्रीडिया। फीमेल का नाम क्या होगा? मैंने कहा था कि ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में सेक्स ऑर्गन का नाम सेम होता है। तो मैंने कहा मेल का नाम एंथ्रीडिया, फीमेल का नाम क्या होगा बोले तो आर्चिगोनिया। ये सब हैप्लॉइड है। अब एंथ्रीडिया क्या बनाएगा? एंथ्रीजॉइड। एंथरजॉइड जो होता है इनका मल्टीफ्लैजिलेटेड होता है। सारे टेरिडोफाइटा में वो मल्टीफ्लैज, इसका मतलब उसके पास ज़्यादा फ्लैजिला होता है, लेकिन सिलाजिल्ला में वो बाईफ्लैजिलेट होता है। आया है ना? तो मैं लिख सकता हूँ ये जो एंथ्रीजॉइड होगा ये, इसके बारे में 2 कैरेक्टर मैं लिख दूँ यहाँ। पहला मल्टीफ्लैजिलेट होगा, मल्टीफ्लैजिलेट होगा, और क्या होगा? स्पाइरल शेप होगा। शेप क्या होगा? स्पाइरल शेप। आर्चिगोनियम भाई आराम से क्या निकालेगा? यज्ञ निकालेगा। क्या निकालेगा? यज्ञ निकालेगा। आया समझ में? जब यज्ञ निकालेगा तो अब इन दोनों का मिलन करा देते हैं। एंथ्रीजॉइड और यज्ञ जब मिलेंगे तो इनका क्या होने लगेगा? यहाँ फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलेशन, इनका जो फर्टिलेशन होगा वो कौन सा होगा भाई? जूडोगेमी। क्या होगा? स्पेलिंग सही है? जूडोगेमी बताया था हमने। इसका मतलब ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा में जो इनका रिप्रोडक्शन होता है वो वाटर के जरिए होता है, इसलिए तो ये सक्सेसफुल लैंड प्लांट दोनों नहीं है। आया समझ में? तो अब इनका जो होगा फर्टिलाइजेशन होगा तो जूडोगेमी होगा, तो क्या बन जाएगा आपका? जाइगोट बनेगा। अब जाइगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो से एम्ब्रियो डेवलपमेंट बनेगा, तो एम्ब्रियो डेवलप कर क्या बनाएगा? स्पोरोफाइट। आया? क्या होगा? स्पोरोफाइट। तो यहाँ से लेके यहाँ तक गैमेटोफिटिक डाइजेशन है। यहाँ से लेके ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक है वो क्या है? गैमेटोफिटिक है। यहाँ से लेके यहाँ तक आया। और इसके ऊपर जो है वो क्या है? स्पोरोफिटिक। जहाँ जहाँ डिप्लॉयड है वो स्पोरोफिटिक है, जहाँ जहाँ हैप्लॉयड है वो गैमेटोफिटिक है। अगर आपसे पूछे कि बताइए जाइगोट क्या है, तो बोलेंगे किस में आएगा? स्पोरोफिटिक में आएगा। एम्ब्रियो किस में आएगा? स्पोरोफिटिक में आएगा। ये किस में आएगा? स्पोरोफिटिक में आएगा। ये सब क्या है? यन 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 यन, सब यन है। समझ में आया ना? ये किसकी लाइफ साइकिल थी? टेरिडोफाइटा का। समझ में आया? किसी कोई दिक्कत? इसमें किसी कोई दिक्कत है भाई? लाइफ साइकिल में किसी को दिक्कत लग रहा है तो ये लाइन समझ में आया? आ गया? इसका पिक ले लीजिए। हो गया? चलिए, तो लाइफ साइकिल अगर आपको याद है तो इससे आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। समझ में आ गया सबको? एक बार इसको पढ़ लीजिए ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए एक बार बोल लीजिए, बोलने से आपको याद हो जाएगा। टेरिडोफाइटा में मेन प्लांट बॉडी क्या है? आपको पता ही है। उसमें क्या आएगा? उसमें फिर क्या आएगा? क्या बनाएगा? उससे क्या बनेगा? हाँ, जब भी स्पोर से गैमेटोफाइट बनता है इसी को हम बोलते हैं प्रोथैलस। साइड में लिखा होगा, उसे क्या बोलते हैं? प्रोथैलस। आया? और प्रोथैलस क्या होता है? रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट होता है। क्या होता है? रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट। इसका मतलब ब्रायोफाइटा के कंपेरिजन में ये गैमेटोफाइट क्या होता है? रिड्यूस मतलब छोटा होने लगता है ना? और इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट समझ रहे हैं ना? इंडिपेंडेंट का मतलब ये स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट नहीं होता है। क्यों नहीं डिपेंडेंट है? क्योंकि ये खुद फोटोसिंथेसिस करता है। थोड़ा सा भी करे कोई मतलब नहीं, कर रहा है ना, तो क्या लिखेंगे? डन फोटोसिंथेसिस। अब समझ में आया प्रोथैलस क्या है? आया? चलिए, गैमेटोफाइट में सेक्स ऑर्गन कहाँ बनेंगे? गैमेटोफाइट पे मेल का नाम, फीमेल का नाम, ये क्या बनाएगा? ये क्या बनाएगा? दोनों का मिलन होगा तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन कौन सा होगा? क्या बनेगा? फिर क्या बनेगा? फिर उससे क्या बनेगा? इसी तरह इनकी लाइफ साइकिल चलती रहेगी। टेरिडोफाइटा समझ में आया? अगर मैं यहाँ ब्रायोफाइटा का बनाऊँ, ब्रायोफाइटा का, तो अंतर सिर्फ ये आएगा कि यहाँ स्पोरोफिल नहीं होगा, या स्पोरेंजिया होगा, या स्पोर होगा। आया ना? यही तो होगा ना? लेकिन हम वहाँ पे स्टार्ट गैमेटोफाइट से करते थे। क्यों? क्योंकि गैमेटोफाइट उनका मेन प्लांट बॉडी था। तो गैमेटोफाइट में क्या रहते थे? सेक्स ऑर्गन। चलिए ठीक, अब इसको मिटा देते हैं।
मिटा दें? चलिए अब थोड़ा थ्योरी बता देते तो आपको समझ में आने लगेगा। तो ये रहा आपका स्पोरोफाइट की कहानी। देखिए अगर इनकी हम बात करेंगे, इनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, टेरिडोफाइटा का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो ऊगैमस है। ऊगैमस है कि नहीं है? इनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है कौन सा? ऊगैमस है। ऊगैमस का मतलब उसमें मेल और फीमेल गैमेट क्या होते हैं, दोनों अलग अलग तरीके के होते हैं। एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है। जो छोटा वाला होता है मेल वाला, वो किसके पास जाता है? फीमेल के पास जाता है। कहीं समझ में आया? अच्छा, इनका जो लाइफ साइकिल होती है क्या होती है? डिप्लोहैप्लॉन्टिक होती है। क्या होती है? डिप्लोहैप्लॉन्टिक। डिप्लोहैप्लॉन्टिक का मतलब क्यों बोला? पहले तो बॉडी डिप्लॉयड थी, बाद में क्या बनी? हैप्लॉयड। तो डिप्लॉयड भी बॉडी और हैप्लॉयड भी बॉडी, दोनों चल रहा है। अच्छा, इसका पूछेगा यूनिक कैरेक्टर बताइए। ये सब नीट का क्वेश्चन है भाई, याद रखिएगा। आपसे पूछेगा यूनिक कैरेक्टर बताइए तो बोलेंगे यूनिक कैरेक्टर इसका सबसे मेन मुद्दा है। ये सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। पूछेगा यूनिक कैरेक्टर बताइए तो बोलेंगे स्पोरोफाइट, या लिख सकते हैं यूनिक कैरेक्टर है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अरे भाई, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब है कि बॉडी में डिप्लॉयडी और हैप्लॉयडी दोनों चल रहा है। अब इसका मतलब हो गया स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट, है ना? स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट आर इंडिपेंडेंट। ये दोनों क्या होते हैं? स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट क्या होते हैं? वो दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। समझ में आया ना? क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट। कोई दिक्कत? तो स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है? अरे मैंने कहा, आओ जाओ पीछे चलते हैं। मैंने बात करी ब्रायोफाइटा की। जब मैं ब्रायोफाइटा की बात करूंगा तो मैंने कहा था ब्रायोफाइटा में, याद रखिएगा, ब्रायोफाइटा में मैंने कहा था गैमेटोफाइट डोमिनेंट है। इसमें गैमेटोफाइट क्या है? डोमिनेंट है। और स्पोरोफाइट किस पे डिपेंड था? स्पोरोफाइट डिपेंड ऑन किस पे? गैमेटोफाइट। क्योंकि स्पोरोफाइट फोटोसिंथेसिस नहीं करता था। आया ना? और एक चीज़ और बताया था, मॉसेस के बारे में बताया था। मॉसेस स्पोरोफाइट, जो मॉसेस का स्पोरोफाइट था आपका मोर इलाबोरेट था, कॉम्प्लेक्स था, मोर इलाबोरेट देन लीवरवर्ट्स था कि नहीं था? क्यों था? क्योंकि उसके अंदर सीधा स्पोरोफाइट के बाद प्रोटोनिमा बनता था। आया समझ में? ये याद हुआ कि नहीं? आपको समझ में आया? कभी बोलेंगे नहीं ना? बोलेंगे नहीं ना? ये चीज़ याद हो गया? चलिए, तो अल्टरनेशन अब समझ में आया। इनका यूनिक कैरेक्टर है, इसमें स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों एक दूसरे पे आधारित नहीं होते हैं, क्योंकि दोनों फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। समझ में आया ना? अब अगली जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है हमारा यूनिक फीचर हो गया। सेक्स ऑर्गन बताना नहीं है, लाइफ साइकिल बता दिया। अब आ गया हेट्रोस्पोरी। क्या आ गया? हेट्रोस्पोरी। हेट्रोस्पोरी का मतलब समझ रहे हैं? द प्लांट विच है टू टाइप ऑफ स्पोर, जिसके बाद दो तरह के स्पोर बनते हो। आया? पहला क्या हो? माइक्रोस्पोर। ये बनेगा कहाँ? माइक्रोस्पोरेंजियम में। कहाँ बनेगा? माइक्रोस्पोरेंजियम में। और एक दूसरा क्या होगा? मेगास्पोर। ये कहाँ बनेगा? मेगास्पोरेंजियम, यहाँ बनेगा। आया? तो माइक्रोस्पोर बनेगा माइक्रोस्पोरेंजियम में, और ये क्या बनाएगा? मेल गैमेटोफाइट। क्या बनाएगा? मेल गैमेटोफाइट। और ये क्या बनाएगा?
फीमेल गैमेटोफाइट। आ गया, मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट। उसी मेल गैमेटोफाइट का नाम था एंथ्रीडियम, उसी का नाम था आर्चिगोनियम। कहानी समझ में आया? ओके। अब इसमें कह रहा है कि जो हेटेरोस्पोरस है, ये एग्जाम्पल बताइए किस में पाया जाता है। आपको याद भी होगा, साल्वेनिया, मार्सेलिया, सिलाजिनेला और एक और अजोला। ये 4 नाम है, मगर ये और ये आपके बुक में नहीं दिया है। आपके बुक में लिखा होगा साल्वेनिया और सिलाजिनेला। समझ में आया ना? तो ये चारों जो नाम हैं, इनके अंदर हेटेरोस्पोरस पाया जाता है। आप समझ में आया ना? यही नाम है। बाकी जो बचे अब देख लीजिए। ट्रिक हमने बताया था प्लस पी, इसमें ट्रिक बताया था पी, सिल, ई को डीपीए के साथ। अब आपसे ऐसा पूछेगा कि ट्रेडोफाइटा में कौन सा ऐसा क्लास है जिसके अंदर हेटेरोस्पोरी पाया जाता है। अब आपको सीधा एक ही नाम ढूंढना है, सिलेजिल्ला। साल्वेनिया कहीं दिख रहा है? यहाँ नहीं है। मार्सेलिया कहीं दिख रहा है? नहीं है। एनसीईआरटी के हिसाब से करना हमें, तो आप क्या बोलेंगे, हमारा जो साल्वेनिया है इसके अंदर क्या होता है, हेटेरोस्पोरस होता है। बाकी जो बच्चे उनके अंदर क्या होगा, होमोस्पोरस। कहानी समझ में आया? तो ये जो सब होंगे इसके अंदर क्या होगा, हेटेरोस्पोरस। ये हेटेरोस्पोरस है। बाकी जो बच गए वो क्या है, आगे समझ में? तो अगर आपसे पूछे होमोस्पोरस का नाम बताइए तो क्या बोलेंगे, बता लेंगे आप। इसमें रटना पड़ेगा क्या, आपको रटना पड़ेगा आपको। अच्छा, नेक्स्ट इसमें लिखा गया है ट्रेडोफाइटा आर प्रिकर्सर ऑफ सीड, प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट। इसका मतलब ट्रेडोफाइटा में सीड बनना स्टार्ट हुआ था, बना नहीं था। ट्रेडोफाइटा में सीड क्यों नहीं बन पाता था? इसका मतलब कह सकते हैं कि ट्रेडोफाइटा में सीड बनना स्टार्ट हुआ था, सीड बना नहीं था। अब कैसे इसको समझेंगे, इसको एक बार मैं ऐसे कर देता हूँ। इसके बाद फ़ोटो ले लीजिए इसका आप पहले पिक, ताकि नोट्स आपको मिल जाए। उसके बाद मैं इसको आगे बताता हूँ। इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सारी लाइन समझ में आ रहा है? हेटेरोस्पोरी समझ में आ रहा है ना? अब थोड़ी सी चीज़ें हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, तो साल्वेनिया, सिलेजिल्ला, मार्सेलिया और क्या नाम है, अजोला में आपका स्पोर क्या होता है, 2 तरीके होता है, माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर। ये समझ में आ गया है ना? आइए अब देखिए, अगर मैं बात करूंगा सेक्स ऑर्गन का, है ना? तो जब सेक्स ऑर्गन की बात करूंगा तो ये कहाँ प्रोड्यूस होंगे, गैमेटोफाइट। प्रोड्यूस्ड ऑन कहाँ, गैमेटोफाइट। जब सेक्स ऑर्गन गैमेटोफाइट पे बनेंगे तो यहाँ कौन होगा, यहाँ एंथ्रीडियम होगा और यहाँ कौन होगा, आर्चिगोनियम। अब एंथ्रीडियम आर्चिगोनियम दोनों मिल गए मान लीजिए। अब मैं मिला देता हूँ, पहले इसका मेल गैमेट का नाम लिख दूँ, एंथर जॉइंट, और एक क्या होगा, एग होगा। इन दोनों को मिलाऊंगा तो क्या बनेगा, जाइगोट। अब यहाँ से कहानी स्टार्ट हो रही। जाइगोट माइटोसिस करेगा तो क्या बनेगा, एम्ब्रियो। अगर जाइगोट माइटोसिस करेगा तो क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। क्योंकि जो आपका जाइगोट होता है वो सिंगल सेल होता है हमेशा, उसके सेल डिवाइड करेंगे तो किस में कन्वर्ट होगा, एम्ब्रियो में। तो जाइगोट यूनिसेलर होता है और आपका एम्ब्रियो मल्टीसेलर होता है। अब एम्ब्रियो क्या होता है, अब इसी की कहानी समझिए। एम्ब्रियो फॉर्म इनसाइड फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटो कह रहा है कि जो एम्ब्रियो बनेगा, भाई सीधी सी बात है, फर्टिलाइजेशन होगा तो मेल किसके पास जाएगा, फीमेल के पास।
तो जो बच्चा होगा वो पानी में नहीं बनेगा, बच्चा कहाँ बनेगा, फीमेल गैमेटोफाइट, मतलब फीमेल के अंदर बनेगा। तो एम्ब्रियो क्या बन रहा है, फॉर्म इनसाइड फीमेल गैमेटोफाइट। तो ये एम्ब्रियो मान लीजिए यहाँ बन गया है, ये आया, तो इसके ऊपर जो कवरिंग होता है वही नहीं बन पा रहा है, इसलिए सीड नहीं बन पा रहा है। अगर इसके ऊपर कवरिंग सही, तो ये क्या है, फॉल्स कवरिंग है, फॉल्स कवरिंग है, समझ में आया ना। और दूसरी बात है फीमेल गैमेटोफाइट कहाँ बनेगा, तो ये जो फॉल्स कवरिंग है, तो समझ में आ गया ना। इसका मतलब इसमें यहाँ इंटीग्यूमेंट एब्सेंट है, इंटीग्यूमेंट समझते हैं ना, इंटीग्यूमेंट एब्सेंट है। अगर यहाँ इंटीग्यूमेंट प्रेजेंट होता तो इसके ऊपर हार्ड कवरिंग हो जाती, तो इसका प्रोटेक्शन हो जाता। क्यों, अगर इस सीड को हम कवरिंग नहीं करेंगे तो ये तुरंत क्या हो जाएगा, किसी भी थोड़ी देर के लिए भी ये इनएक्टिव नहीं रह पाएगा। आम के जो गुठली होती है, अगर उसके ऊपर हार्ड कवरिंग ना रहे तो क्या आम के खाने के बाद गुठली बचेगी, आप लोग खुद चबा जाएंगे, क्योंकि तुम लोग तो दलिद्र हो। आम गया तो कर फकला तक नहीं तुम लोग छोड़ते हो, इसे कैसे चीड़ चाड़ के कहते, वो भी कहता बेटा छोड़ तो दे, छोड़ दे, कहता ना मज़ा आ रहा है। अगर गुठली में भी दम होता तुम लोग उसको भी चबा जाते, लेकिन होती कड़ी, इसलिए छोड़ देते, तो कहते जा, छोड़ दिया। 6 महीने बाद तो फिर बोला, तो वो जब छोड़ दे तो बन जाती है कुसुली, फिर कुल में ईंटा से फोड़ के खाते हैं। और नहीं खा पाते तो जब हमें अमोला आता है तो उखाड़ के पिपेरी बजाते हैं, कहने ऐसे ना है तो ऐसे तो ज़िंदगी बदनाम करेंगे, माँ का, बाप का, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल। समझ में आया, यही चीज़ है, इंटीग्यूमेंट समझ में आया। अब तुम सोच, जब इसके ऊपर कवरिंग ने, कोई ऐसी सीड देखे जो इनके ऊपर कवरिंग ना है, केला समझा है का, केला में कब सीढ़ियाँ नहीं पाया जाता है, अंगूर में पाया जाता है ना सीड, कभी कभी दूसरा जो करिएवा अंगूर आता है फ्लेवर वाला, कब उसको तो हमको लगता है वो तो वो है, उसको क्या बोलते हैं, काला काला फल होता है, जामुन। एक मिला बेज, हम कही जमुनिया कैसे कह रहा जामुन तो लौका था, हमको तब कहा, कह रहा सेब है, हमको इतना बड़ा, कह रहा हाँ ये दूसरा वो हाइब्रिड वाला है। आया समझ में। तो भाई अगर मान लीजिए मैं इसमें सीड बनाऊंगा तो सीड के ऊपर जब इंटीग्यूमेंट नहीं होगा तो सीड चल ही नहीं पाएगी। क्योंकि जैसे मैंने कहा गेहूं को मैंने बोया खेत में, अब उसके ऊपर कवरिंग नहीं रहेगी, हार्ड कोटिंग नहीं रहेगी, तो सीड तुरंत खराब हो जाएगी। अब हार्ड कोटिंग की वजह से हम उसको रख ले रहे हैं अपने घर में, कितने तक, अप्रैल तक। अप्रैल में बोए हैं, फिर फरवरी तक उसको हम 8-9 महीना अपने घर में रख ले रहे हैं। अगर इंटीग्यूमेंट ना रहे तब क्या करेंगे, रख ही नहीं पाएंगे, सीड क्या हो जाएगा। इसका मतलब ट्रेडोफाइटा में सीड तो बनती है लेकिन बन नहीं पाती है। कोशिश तो की इसने, लेकिन सीड वायबल नहीं है। उसके ऊपर इंटीग्यूमेंट, उसने बीच में एम्ब्रियो डाल दिया, लेकिन इसके ऊपर कोट ना होने के नाते वो पूरा खराब हो जाता है। इसलिए कहते हैं ट्रेडोफाइटा प्रिकर्सर ऑफ सीड, मतलब सीड बना रहा है, सीड बना पा नहीं रहा है। अब समझ में आया। तो एम्ब्रियो में यहाँ क्या एब्सेंट है, इंटीग्यूमेंट एब्सेंट है। इसका मतलब अब ट्रेडोफाइटा में जिम्नोस्पर्म में इंटीग्यूमेंट प्रेजेंट होगा, एंजियोस्पर्म में इंटीग्यूमेंट प्रेजेंट होगा। समझ में आया ना। आइए समझ। अब ये जो आपका फीमेल गैमेट होगा ये स्टेयन स्पोरोफाइट, स्टेयन स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट, इसका मतलब समझ लीजिए स्पोरोफाइट है, ऐसे मान लीजिए कोई। अब इस स्पोरोफाइट में आपका फीमेल गैमेटोफाइट ऐसे स्टोर रहता, ऐसे रहता भाई। इसको भी तो न्यूट्रिशन चाहिए ना भाई, तो किसके ऊपर बैठा रहेगा, तो ये क्या हो गया, फीमेल गैमेटोफाइट। और ये क्या हो गया आपका स्पोरोफाइट हो गया। सपोर्ट चाहिए ना इसको, तो आपको सीधी सी बात है भाई, कहीं भी फीमेल गैमेटोफाइट होगा तो किसी के ऊपर तो बैठा होगा ना, हवा में तो नहीं चल रहा होगा ना ब्रह्मा जी बन के। आसानी समझ में आया, किसी कोई डाउट। तो अब कहा जिसको सीड बनानी उसको क्या करना होगा, जिसको सीड बनानी उसके 4 रूल होते हैं। आया, तो ये समझ में आया आपको। इसमें किसी को दिक्कत, कैसे सीड बनी समझ में आया ना। अरे भाई हमने कहा एम्ब्रियो है, अब एम्ब्रियो बेचारा नंगा पुंगा घूम रहा है, इसकी कोई कवरिंगियाँ नहीं है। समझ में आया ना। इसीलिए क्या है ये प्रिकर्सर सीड का, सीड तो बनाना है, मतलब पहली बार किसमें बनने की स्टार्टिंग हुई थी, ट्रेडोफाइट में। अब इसमें देखिए क्या बताना था हमको, स्टेयन स्पोरोफाइट फीमेल गैमेट। हाँ ये इसका ले लीजिए, फिर आगे बताएं। अगर जिसको सीड बनाना है उसके अंदर क्या होनी चाहिए, चलिए
मैं लिख रहा हूँ फॉर सीड फॉर्मेशन, फॉर सीड फॉर्मेशन 4 थिंग्स नीडेड, 4 चीज़ चाहिए। फॉर सीड फॉर्मेशन 4 थिंग्स नीडेड, आया ना? 4 थिंग नीडेड का मतलब समझ में आया? तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला वाला देखते हैं, पहला वाला ये क्या आती नहीं यार। हाँ ये देखिए, अगर किसी को सीड बनाना है तो 4 चाहिए। पहला, वो होमोस्पोरस नहीं होना चाहिए। वो अगर होमोस्पोरस होगा तो सीधी सी बात है सेम स्पोर हो जाएंगे, गैमीट बनवा नहीं करेगा, आया ना? तो हम बोलेंगे हेट्रोस्पोरस होना चाहिए, हेट्रोस्पोरस। समझ में आया ना? अगर किसी भी प्लांट को अपने अंदर सीड बनाना है तो सबसे पहले उसके अंदर स्पोर दोनों अलग अलग होना चाहिए, जिसको बोलते हैं हेट्रोस्पोर। समझ में आया ना? उसे क्या बोलेंगे? हेट्रोस्पोर। दूसरा, फीमेल गैमेटोफाइट स्टैंड ऑन किस पे? स्पोरोफाइट, आया? फीमेल गैमेटोफाइट स्टैंड ऑन स्पोरोफाइट। तीसरा, जाइगोट नॉट जस्ट फॉर्म एम्ब्रियो, या बोल सकते हैं जाइगोट एंड एम्ब्रियो रेस्टिंग स्टेज। समझ में आया ना? तो जाइगोट और एम्ब्रियो में क्या होना चाहिए? रेस्टिंग स्टेज होना चाहिए। रेस्टिंग का मतलब होता है कि जब जाइगोट और एम्ब्रियो अगर इनएक्टिव रहेंगे तब तो वो कुछ देर तक रह पाएंगे ना, घर में स्टोर करके रख सकते हैं। अब जाइगोट का अगर रेस्टिंग स्टेज नहीं होगा तो इसका मतलब आपने गेहूँ बोया, गेहूँ को बोरे में भरा तो गेहूँ जाम गया, तब आप कभी भी सीड स्टोर कर पाएंगे? तो आप कभी खाना बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। अब समझ में आया ना? तो जाइगोट और एम्ब्रियो का रेस्टिंग स्टेज होना चाहिए। इसका मतलब तुरंत जाइगोट बना, तुरंत वो किसी भी चीज़ में स्टोर रह सके, थोड़ी देर के लिए इनएक्टिव रह सके, तुरंत प्लांट ना बन सके। अगर बन गया तो कभी ज़िंदगी में आप अपने घर पे सीड स्टोर नहीं कर पाएंगे। तो जो दाल चावल पेट भर के खाते हैं, आया? जौन फ्लेवर बना के घर पे, चाउमीन फ्लेवर, चनांडा फ्लेवर, जो भी फ्लेवर चलता हो घर पे, आप कभी भी खा नहीं पाएंगे। समझ में आया ना? और जो अलग अलग जो गेहूं का धान आता है, बोरे में भरा आता है, मोतिया कान का होता है, मोती वाला होता है ना, सबसे बढ़िया। सांबा होता है कि मोती होता है? सांबा सबसे बढ़िया होता है। अब मोती का चावल, और एक होता काला चावल, काला नमक। हाँ, काला नमक। पहले सब कहते थे काला नमक, तो हमको लगता था नमक कौन है, फिर समझे चावल है। तो जो चावल होता है वो भी बड़ा बड़ा होता है, तो वो अगर ऐसे बोरियम भर के ऐसे करते तो ये जहाँ भी रखते प्लांट जाम जाता। आप समझ में आया ना? तो ये 3 चीज़ें हैं। पहला, हेट्रोस्पोरस होना चाहिए। फीमेल गैमेटोफाइट कहाँ स्टैंड होना चाहिए? स्पोरोफाइट में। और जाइगोट एंड एम्ब्रियो क्या होना चाहिए? उसका रेस्टिंग स्टेज। एक कौन सा है भाई? एक नहीं, एक और है कहीं, एक और है भाई, 3 ही है क्या? अच्छा हाँ, ये वाला भूल गया। देखिए, स्पोरेंजिया है हार्ड कवरिंग, तब तो सीड कोट बनेगा ना। उसको क्या बोलेंगे? इंटीग्यूमेंट। समझ में आया ना? अब देखिए यही है। अब इसमें ये दिक्कत है कि पहला, दूसरा, फर्स्ट एंड सेकेंड इज प्रेजेंट इन ट्रेडोफाइटा। पहला और दूसरा तो ट्रेडोफाइटा में, इसलिए इसके अंदर सीड नहीं बनता है। जिसके अंदर चारों होगा उसी के अंदर सीड बनेगा। और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा प्रेजेंट इन एंजियो एंड जिम्नोस्पर्म, ये चारों प्रेजेंट होता है, इसीलिए एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में क्या बनता है? सीड बनता है। अब समझ में आया ना? तो ऐसे पूछेगा सीड बनने के अकॉर्डिंग को लेकर अगर हम चलेंगे तो बताइए एंजियोस्पर्म में और जिम्नोस्पर्म में और ब्रायोफाइटा में क्या फ़र्क है? तो अब कहेंगे कि ट्रेडोफाइटा में एम्ब्रियो तो बनता है मगर उसके ऊपर सीड कोट नहीं बनता है, आया?
उसका जाइगोट तुरंत किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है? भाई सीधे जाइगोट किस में कन्वर्ट हुआ था अभी? स्पोरोफाइट में। उसका सीड क्या कहीं रुकता है? नहीं रुकता है। आप समझ में आया ना? किसी को डाउट? तो एंजियोस्पर्म जोनोस्पर्म ये चारों स्टेज चलता है। तो जिसको सीड बनाना है ये चारों रूल फॉलो करना पड़ेगा। समझ में आया ना? पहला, 2 तरह के स्पोर होने चाहिए, फीमेल गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पे आना चाहिए, जाइगोट और एम्ब्रियो के बीच में रेस्टिंग स्टेज होना चाहिए, और तीसरा कि स्पोरेंजिया के ऊपर हार्ड कवरिंग होना चाहिए। ये पूरी कहानी थी ट्रेडोफाइटा का। किसकी? ट्रेडोफाइटा का। अब हम चलेंगे कंपेयर करने। क्या करेंगे? कंपेरिजन। ये समझ में आ गया आपको? चलिए अब ये वीडियो बंद करिए, अब दूसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे ना। कितना मिनट हुआ?